हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न। आज हम वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का चयन कीजिए। मतलब इनमें 3 में समानता है और एक उनसे अलग है, हमें उनकी अलग को चुनना है। पहला है बकरी, दूसरा है पिल्ला, तीसरा गाय, चौथा है भैंस। इनमें 3 समान है और एक असमान है, हमें असमान का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिल्ला। क्यों होगा? पिल्ला अन्य से भिन्न है क्योंकि यह एक कुत्ते का बच्चा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, हमें उस विषम का चयन करना है। चलिए देखते हैं। आँख, कान, नाक, दिमाग। इसमें विषम क्या होगा? दिमाग। दिमाग को छोड़कर अन्य सभी शरीर की बाहरी ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा दिमाग। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, हमें उस विषम का चयन करना है। गारो, खासी, कांगड़ा या जयंतिया। इनमें 3 में समानता है और एक असमान है, तो आंसर होगा कांगड़ा। अब क्यों होगा? कांगड़ा को छोड़कर अन्य सभी जनजातियां हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कांगड़ा। नेक्स्ट है, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, समचतुर्भुज। इनमें 3 में समानता है और एक असमान है, इसका आंसर होगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को छोड़कर अन्य सभी रेखाओं से निर्मित आकृतियां हैं, इसलिए हमारा स्पर्श रेखा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने से पता चल रहा है दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। दौड़ना, चलना, कूदना ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन सोचना एक मानसिक क्रिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सोचना। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? इंच, औंस, सेंटीमीटर या गज। इसका सही आंसर हो जाएगा औंस। औंस को छोड़कर अन्य सभी दूरी के मात्रक हैं जबकि औंस द्रव्यमान का मात्रक है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा औंस। अगला है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, काठमांडू। का सही आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू को छोड़कर अन्य सभी देश के नाम हैं जबकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त। अगस्त को छोड़कर अन्य सभी माह 30 दिन के हैं जबकि अगस्त माह 31 दिन का होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? IMF, सार्क, यूनिसेफ या WHO। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क। सार्क को छोड़कर अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जबकि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पणजी, भोपाल, पुणे या शिलांग। इसका आंसर हो जाएगा पुणे। क्यों होगा? पुणे को छोड़कर अन्य सभी अलग अलग प्रदेशों की राजधानियां हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पुणे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? हरा, गुलाबी, नील या बैंगनी। इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी को छोड़कर अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, इससे गुलाबी अलग होगा। कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? दल, समूह, भीड़, कक्षा। इसका राइट आंसर होगा कक्षा। कक्षा अन्य सभी से अलग है क्योंकि इसमें केवल विद्यार्थियों का समूह होता है, जबकि अन्य सभी में अलग अलग प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? गौरैया, कबूतर, चमगादड़ या तोता। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ को छोड़कर अन्य सभी पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ स्तनधारी है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? डोंगा, इग्लू, यॉट, बेड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्लू। इग्लू एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ पर बनाया गया निवास स्थान है, जबकि अन्य सभी नाव तथा जल से संबंधित शब्द हैं। इसलिए इग्लू हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इन सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? नामे, जमा, काटना, निकासी। इसका सही आंसर हो जाएगा जमा। क्यों होगा? जमा को छोड़कर अन्य सभी पैसे की निकासी से संबंधित हैं, जबकि जमा में पैसा जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? कैटरैक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, उकवत, मोतियाबिंद। इसका राइट आंसर होगा उकवत। उकवत को छोड़कर अन्य सभी आंख से संबंधित रोग हैं, जबकि उकवत एक त्वचा रोग है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उकवत। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? सोना, निकेल, प्लेटिनम, हीरा। राइट आंसर है हीरा। हीरा को छोड़कर अन्य सभी तत्व हैं। नेक्स्ट है, विषम को चुनिए। तंत्रिका, धमनी, शिरा, वाल्व। राइट आंसर है तंत्रिका। तंत्रिका को छोड़कर अन्य सभी हृदय से संबंधित हैं, इसलिए तंत्रिका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। फैलना, सिकुड़ना, भेद करना, वर्गीकृत करना, विस्तरण, अभिसरण, देवी, स्वर्गीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलना, सिकुड़ना। क्यों होगा? क्योंकि फैलना और सिकुड़ना ये दोनों विपरीत हैं, जबकि भेद करना, वर्गीकृत करना ये सब पर्यायवाची हैं। फैलना, सिकुड़ना को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में समानार्थी शब्द हैं, मतलब एक समान अर्थ है दोनों के, इसलिए यह अलग होगा। फैलना का अपोजिट हो जाएगा सिकुड़ना। नेक्स्ट है, कौन सा एक अलग है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद या ऋग्वेद। इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद को छोड़कर अन्य सभी वेद हैं, जबकि आयुर्वेद एक उपवेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विषम को चुनिए। घड़ी, अंगूठी, हार या टाई। इसका सही आंसर हो जाएगा टाई। टाई को छोड़कर अन्य सभी धातुओं से निर्मित वस्तुएं हैं, इसलिए टाई हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस कड़ी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 8, 27, 64। और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसके आगे कौन सी संख्या आएगी हमें चुनना है। इन विकल्पों में से कोई एक हमारा राइट आंसर है, हमें वो देखना है। तो इसका आंसर होगा 125। क्यों होगा? इस तरह होगा, 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 8, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो उसका आंसर होगा 27, 4 का 3 बार करेंगे तो उसका आंसर होगा 64, इसी तरह 5 का हम 3 बार करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 125, जो ऑप्शन में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला में विषम बताइए। 1, 3, 6, 9, 11 और 13। हमें ऑप्शन में से चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। क्यों होगा? केवल 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए हमारा राइट आंसर 9 होगा। अगला है, निम्न 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है MU, DE, PQ, TU, ये सब सीक्वेंस बाय हैं। जैसे कि D के बाद E आता है, T के बाद Q, T के बाद U, लेकिन M के बाद U। ये गलत लग रहा है हमें, तो इसका आंसर यही होगा जो इनसे अभिन्न है, MU। MU को छोड़कर अन्य सभी समूह के अक्षर क्रमागत हैं, जबकि MU उल्टे हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न वर्गीकरण पर आधारित। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।